गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको अब तक स्ट्रेट लाइन के सभी आर्टिकल्स पढ़ाए और बीच में एक एक्सरसाइज भी आपके क्वेश्चंस करके दिखाए थे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नई वीडियो देखी तो आप ज़रूर देखिए। आज से आप देखिए द प्लेन। प्लेन जो है, जैसा कि आप फिजिक्स में भी जानते हैं, 2 डायमेंशनल है। इसको इस तरह से हमने शो किया। द प्लेन, ये प्लेन किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है और इस प्लेन का ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है एन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लेन में आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे ये सबके परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन नॉर्मल कहलाएगा। इस प्लेन में हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करें ये सबके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, हम इस प्लेन की एक इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, तो जिसकी भी इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें आप एक वेरिएबल पॉइंट P ले लीजिए और इसका पोजीशन वेक्टर R है। इसका पोजीशन वेक्टर R है। अब आप क्या करेंगे, A से P को ज्वाइन करिए। व्हाट इज AP वेक्टर? AP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। ये AP वेक्टर इस प्लेन में लाइज करता है और वेक्टर n प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दियर डॉट प्रोडक्ट इज 0। दैट इज इक्वल टू 0। वेक्टर R डॉट n is equal to A dot n। A dot n, vector R dot n is equal to A dot n। A dot n is a scalar quantity। Vector R dot n is equal to, इसको हमने Q पुट कर दिया। A dot n is equal to Q। A dot n is equal to Q। तो आप ये देखिए, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में। इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आपको देखिए कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये पहला फॉर्मूला है प्लेन का। ये हमारा प्लेन है। ये प्लेन है। दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। पॉइंट ए, इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखी है x1 y1 और z1। एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। जिस प्लेन की हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं उसमें वेरिएबल पॉइंट ले लिया x y z। x y z। A से P को ज्वाइन करिए।
ये एपी वेक्टर लिखिए, एपी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एक्स माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर ए बी सी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अब आपको किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो आप उसके अलोंग वेक्टर लिख सकते हो। तो वेक्टर n इज इक्वल टू ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। अगेन बिल्कुल पिछले आर्टिकल के तरीके से वेक्टर ए पी डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन हो गई जो प्लेन x1 y1 z1 कहने का मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल, a plane passes through the points, a plane passes through the points A, vector A, B, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है, इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना आसान पॉइंट है। थोड़ा सा भी दिमाग से लगा के किया जाए तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए सी वेक्टर, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर। आपसे कहूं कि इस प्लेन का नॉर्मल एन वेक्टर,
अगर इस प्लेन का नॉर्मल n वेक्टर में लिखना चाहूं तो n वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। n वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। n वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी ए क्रॉस बी। एक वेक्टर n है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब इस प्लेन में आप एक वेरिएबल पॉइंट P ले लीजिए जिसका की पोजीशन वेक्टर R है। A से P को ज्वाइन कर दीजिए। अगेन AP वेक्टर, AP वेक्टर R वेक्टर माइनस A वेक्टर। फिर से आपके पास देखिए AP वेक्टर डॉट AP वेक्टर